हेलो एवरीवन, आई होप यू आर फाइन वेल बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। अगर आपके घरानों में किसी तरीके की कोई मुश्किलात है, दुख तकलीफ़ परेशानी है, तो वो यीशु मसीह के नाम से हल हो। जैसा कि आपको पता है, इस सीज़न 1 का आज एपिसोड जो 4 है, और आज हम देखते हैं कि खुदा का कलाम हमसे क्या बयान करना चाहता है। तो आएँ मिलकर निकालेंगे। हमेशा से मैं एक ही बात कहती हूँ कि अपनी बाइबलें अपने पास रखा करें। अगर तो आपके पास एक्स्ट्रा मोबाइल या कुछ है तो उधर से अपनी बाइबल जो है वो निकाल लें। आए मिलकर निकालेंगे रोमियो, इसका 8 बाब की हम 5 से 7 आयत तक जो हैं रीड करेंगे। तो आए देखते हैं कि खुदा के कलाम में क्या लिखा है। क्योंकि जो जिस्मानी है वो जिस्मानी बातों के ख्याल में रहते हैं, लेकिन जो रूहानी है वो रूहानी बातों के ख्याल में रहते हैं। और जिस्मानी नीयत मौत है, मगर रूहानी नीयत ज़िंदगी और इत्मीनान है। इसलिए कि जिस्मानी नीयत खुदा की दुश्मनी है, क्योंकि ना तो खुदा की शरीयत के ताबे है, ना हो सकती है। खुदा का पाक कलाम पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा तेरा शुक्र हो, आमीन। तो अब देखेंगे जी, खुदा का कलाम हमें खुद बता रहा है, खुद बयान कर रहा है, क्योंकि जो जिस्मानी है वो जिस्मानी बातें ही करता है। अब देखें, अक्सर जब कोई बीमार हो या किसी को कोई मसला हो तो वो उसी डॉक्टर के पास जाएगा जिसके पास उसका हल होगा। अगर दिल का मसला है तो दिल वाले अस्पताल सब जाएंगे, ठीक है। अगर कोई भी मसला है तो हम उसी डॉक्टर के पास जाएंगे जिसके पास उस चीज़ का हल हो। और आप देखें कि हमारी ज़िंदगियों में, हमारे जीवन में कौन सी चीज़ का मसला है? खुदा के कलाम का। तो हम खुदा के कलाम की तरफ क्यों नहीं आ रहे? हम क्यों उन्हीं जिस्मानी बातों में फंसे हुए? और जब हम जिस्मानी होते हैं तो जैसा कि जिस्मानी तौर पर रहते हुए ख्वाहिशात होती हैं, ख्वाहिशात के बदले इंसान जो है वो आजमाया जाता है। और खुदा का कलाम ये खुद चीज़ बता रहा है कि जो जिस्मानी, उसने जिस्मानी ख्याल में रहना है। आप उसके पास जाकर आप जब उससे बात करेंगे तो वो कभी भी आपको खुदा के टॉपिक पर नहीं लेकर आएगा। क्यों? क्योंकि वो जिस्मानी बातों की बातें करता है। और अगर कोई रूहानी है जो खुदा के क्लोज है तो चंद बातों से हटकर वो आपको खुदा के कलाम की भी पैरवाई करके बताएगा कि आज मैं जब दुआ कर रही थी या कर रहा था तो खुदा के कलाम ने मुझे इस चीज़ के अकॉर्डिंग गाइड किया, या खुदा का कलाम मेरे जीवन में ऐसे काम कर रहा है। या वो अक्सर अपने मौज़ात का बताएगा कि खुदावंद की खुदावंद की शुक्रगुजारी है, खुदावंद का फजल है, खुदावंद ने मेरी लाइफ में इतने मौज़ात किए जो खुदा के साथ होगा। और जो है ही जिस्मानी, तो आप उससे क्या तवक्कुल रखते हैं कि वो आपको खुदा की तलीम देगा? तो इस बहुत ज़्यादा बेहतर ये भी है कि हम ज़्यादातर दोस्ती ऐसी लड़कियों से, ऐसे लड़कों से, ऐसे लोगों से रखें जिनका ताल्लुक़ खुदा के साथ मजबूत है, ठीक है। और ये नौजवान नस्ल के लिए बहुत ही ज़रूरी है कि वो अपनी नौजवानी खुदा को दें। बुढ़ापे में खुदा को देने का क्या फ़ायदा जब हमने अपने गुनाहों से हटना ही नहीं है? तो हमें ये चीज़ पर फोकस करना चाहिए कि खुदा का कलाम हमसे क्या बयान कर रहा है। और खुदा के कलाम में ये चीज़ वाज़िह लिखी है, जिस्मानी नीयत सिर्फ मौत है, मगर रूहानी नीयत ज़िंदगी और इत्मीनान है। खुदा का कलाम ये खुद हमें बयान कर रहा है। हम पता बदी में किस हद तक डूब गए हैं। हम इस हद तक बदी में हैं कि हमारे सामने कुछ चीज़ हो भी रही तो हमें उस चीज़ का राइट ही नहीं पता। हम तो बदी में हैं, हम जिस्मानी बातों को लेकर बैठे हुए। और खुदा उनकी शुक्रगुजारी है, आई एम एवेंजलिस्ट, और खुदा ने इस उम्र में मुझे चुना है और मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ। और बहुत से ऐसे नबी हैं जिनको खुदा ने छोटी उम्र में चुना है। इस टॉपिक पर भी हम लाजन फिर कभी बात करेंगे। हमें चाहिए कि हम जो है अपने जिस्म को ना के जिस्मानी बनाएं, ठीक है। अगर हमें पाक रूह मिला ना, उसकी पावर मिली है, तो हमें उसका इस्तेमाल करना आना चाहिए। हमें इस चीज़ को रायगा नहीं जाने देना चाहिए। आपको पता है अभी इसमें रोशनी नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारा बदन है, ये हमारा दिल है, ठीक है। और ये बिल्कुल ब्लैक है, एग्ज़ाम्पल के तौर पर ये बिल्कुल ब्लैक है, ठीक है। क्यों? जिस्मानी बातें। रूहानी बात की तो हमने करनी नहीं है, रूहानी बात। और जब हम गुनाहों में फंस जाते हैं, मुश्किलात पर मुश्किलात, परेशानियों पर परेशानी, फिर हम जाते जी खुदा को कोसने
پتہ نہیں رب تو سب نوں اتنا کچھ دئی جا رہا ہے، ساڑی واری پتہ کیوں آپ کیوں یہ چیز سوچتے ہیں کہ آپ لوگوں کی طرف کیوں؟ ہماری جسمانی جو سوچ ہے جو وہی اتنی بلیک اتنی ڈارک ہے، خدا کا کلام ہم آبزرو نہیں کریں تو پھر جب ہم کوئی بھی کھانا کھاتے وہ تب تک ڈائجسٹ نہیں ہو سکتا جب تک سٹمک ڈائجسٹ کرنے کی طاقت نہیں رکھتا. اور جب آپ خدا کا زندہ جلالی کلام جسمانی طور پر سنتے ہیں، صرف چلو ٹھیک ہے کار کے بس کال ختم. اگر آپ خدا کے گھر میں اس کا کلام کو ریسیو کریں تو بہت ہی ضروری ہے کہ آپ اس کالے دل کی طرح نہیں بلکہ روحانی طور پر اس کے کلام کو ریسیو کریں. اور جب آپ روحانی طور پر اس کے کلام کو ریسیو کریں گے نا، ایسے آپ کا بدن روشن ہوگا اور ہر کسی کو پتہ ہوگا کہ خدا کے پیروکار، کیونکہ آپ کا چال چلن، آپ کا اٹھنا بیٹھنا، آپ کا بات کرنا، راست بازی کی راہ دکھانا وہ خدا میں مبارک ہے. اور ہمارا بدن پھر ایسے چمکتا ہے جب ہم مسیح کی پہچان کرتے ہیں. دیکھ رہے ہیں آپ؟ اور یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو روحانیت میں لے کر جائیں، نہ کہ جسمانیت میں. اب بہت سے لوگ یہ چیز سوچیں گے جی جسمانیت دنیا پر آئے ہیں، یہ وہ بھی دنیا پر آیا تھا، اس نے بھی اپنی جان دی جبکہ وہ بے گناہ تھا یسوع المسیح. اور ہم صرف کچھ رولز کو فالو کرنا، اور ان رولز کو فالو کرنے سے پہلے ہم یہ سوچتے یار اسی جو ہن چینج ہو گئے اگوں تو ساری لائف بہت ریونج آ جائے. ہم یہ چیز سوچتے ہیں، ہم اورا سمجھتے ہیں. آج کل ایک بہت چیز ٹرینڈ پر جا رہی اورا مینس. آپ مسیح میں ہیں، یہ آپ کا اورا ہے. آپ مسیح میں ہیں، آپ کا ریونج لینے والا آپ کا زندہ جلالی خدا ہے. آپ مسیح میں ہیں، آپ بلیسنگ ریسیو کرنے کے لیے. اور جب تک آپ مسیح میں ہو کر بھی اس کالے بدن کے ساتھ، اس کالے مائنڈ کے ساتھ ہے، آپ کے دل میں خدا کے کلام کی اورجا نہیں ہے تو یہ ہیں آپ. اور جیسے اورجا آپ کے دل میں خدا کے کلام کی جاگے گی تو ایسے ہمارے دل روشن ہوگا، ہم خود روشن ہوں گے. اور پھر خدا آپ کو آسمان کی ان بلندیوں تک لے کر جائے گا جو کبھی آپ نے نہ سوچی. تو عزیزوں بہت ضروری ہے پہلے تو ہم خود کو چینج کریں، اپنی لائف کو چینج کریں اور وہ تمام تر چیز کریں جیسا کہ ہمارا خدا چاہتا ہے. نہ کہ صرف اس کے کلام کو سنیں بلکہ اس پر ایمان لانے والے بنیں. اور خداوند آج اس خوبصورت کلام کے وسیلہ سے مجھے اور آپ سب کو برکت دے. گاڈ بلیس یو.